जबरदस्ती आंसर नहीं देना है। नहीं है तो नहीं है, अड़ जाएंगे साहब, नहीं है तो आंसर नहीं है, जबरदस्ती हमें नहीं करना है, सीधी सीधी बात है। आइए अपोजिट वर्ड के लिए आते हैं। पहला जो वर्ड आ रहा है टेस्ट पेपर 32 का पहला वर्ड है एंटोनिम्स के लिए आ रहा है लुगुबीरियस। एक असफल छात्र लुगुबीरियस होगा। भारी नुकसान हो गया तो अपन भी लुगुबीरियस हो गए। भारी नुकसान हो गया तो अपन भी लुगुबीरियस हो गए। एक असफल छात्र भी लुगुबीरियस हो गया। अब इसका अर्थ लेते हैं। पहले एप्लीकेशन आया, फिर आया उदास। उदास कह सकते हैं आप, गमगीन कह सकते हैं आप। अब इसका अपोजिट ढूंढने जाना है। अपोजिट सही है चीयरफुल। पहले उधर जाना है, वर्ड को अच्छे से समझना है, उसको अच्छे दादागिरी करनी है, फिर इधर आना है, फिर इधर आना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हैकनीड का मतलब होगा घिस्सा पीटा। इसका भी यूज करूंगा मैं, घिस्सा पीटा। इंचेसेंट का मतलब होगा लगातार, बारिश हो सकती है। हैकनीड का मतलब जिसका प्रचलन अब हो गया, जैसे पुराने कंप्यूटर क्या हो गए, हैकनीड हो गए, वो बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़े बड़े टीवी। अब आप और हम जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने अपने फील्ड में क्या करनी है, एक्मी हासिल करनी है। सफलता के सफलता के फील्ड को अपन को क्या करना है, एक्मी हासिल करनी है। एक्मी का मतलब होगा शिखर। और एकनी का क्या मतलब होगा, एकनी का मतलब होगा कील मुआ से। ये एकनी है, वो एक्मी है, एम और एन का फर्क है। आइए अपोजिट ढूंढने चलते हैं। अपोजिट आएगा इसका नैडिर। सबसे अधो बिंदु, सबसे नीचे का बिंदु नैडिर कहलाएगा। और सबसे टॉप का बिंदु जो फर्स्ट रैंक पर आएगा वो एक्मी है, जो लास्ट रैंक पर आएगा वो नैडिर है। यानी मेरिट लिस्ट में लास्ट का पर्सन नैडिर पर है और फर्स्ट पर्सन हमारा एक्मी पर है। फियास्को, 20 लाख रुपए थे शेयर मार्केट में लगा दिए, भारी नुकसान हो गया। भारी नुकसान हुआ तो फियास्को का सामना करना पड़ा। भारी नुकसान हुआ तो फियास्को का सामना करना पड़ा, यानी घोर असफलता का सामना करना पड़ा। 20 लाख रुपए थे, 20 लाख गए पानी में। पुट ऑन द एग्स इन ए सिंगल बास्केट, सब कुछ दाव पे लगा दिया, बर्बाद हो गए, जीरो पर आ गए। फियास्को का सामना किया नहीं, शानदार जीत का सामना किया। उल्टा करना है, ट्राइम्फ फियास्को का अपोजिट होगा। फियास्को घोर है सफलता, ट्राइम्फ यानी शानदार सफलता, शानदार जीत को बोलेंगे आपका ट्राइम्फ। एंग्विश, घर में किसी की घातक दुर्घटना हो गई, घातक या जानलेवा दुर्घटना हो गई घर में किसी की, तो किस परिस्थिति का, किस एक्सप्रेशन का सामना करा, एंग्विश। एंग्विश हो गए अपन, चिंता में आ गए अपन, एंग्विश हो गया, गनी का सिमिलर वर्ड हो गया। चिंता में आना, क्या होगा, आईसीयू में है, अगनी हो जाना, चिंता में आ जाना। नहीं, बच गया, बाल बाल बच गया, तुरंत सूचना मिलेगी, बाल बाल बच गया, खुश हो गए अपन, डिलाइट हो गए। एक सेकंड पहले अपन एंग्विश थे, ये सुनने को मिला कि एक्सीडेंट हुआ है तो एंग्विश हो गए। दूसरी बार फोन आता है कि नहीं, आपका जो भी अपना रिलेटिव है वो एसके बाय विस्कर है, बाल बाल बच गए, तो अपन क्या फील किया, अपन ने डिलाइट फील किया। फिर बढ़ाया लाइद। लाइद क्या कहता है आपसे, लाइद कहता है भारतीय संविधान है वो लाइद है। भारतीय संविधान है वो लाइद है, यानी लचीला है, फ्लेक्सिबल है। भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लाइद है, फ्लेक्सिबल है। अपोजिट ढूंढना है, नहीं है तो कठोर है साहब, किसी देश का रिजिड है। लाइन का अपोजिट क्या हो गया, रिजिड हो गया। क्विबल आपको पता ही है, लड़ाई झगड़ा करना। ऑल्टरकेट का सिमिलर वर्ड है क्विबल। कैंडिड का मतलब खरा हो गया। और सॉल्व को करेंगे लिए डिस्कस इसके बाकी वर्ड के साथ। मोरबिडिटी, मोरबिडिटी कारण लिख दिया, ड्यू टू इलनेस, 15 दिन से बीमार हैं, तो शरीर में कोई अच्छी बात तो होगी नहीं, बीमारी के कारण मोरबिडिटी आ गई। बीमारी को कहते हैं, कमजोरी को कहते हैं मोरबिडिटी, बीमारी को कहते हैं मोरबिडिटी, यानी बीमारी से जो हमारे शरीर पर इफेक्ट आता है वो मोरबिडिटी कहलाती है। नहीं, उल्टा चल लो, अब 15 दिन जूस वगैरह पिया तो क्या गेन हो गया, हेल्दीनेस। इलनेस के कारण क्या गेन हुआ था, मोरबिडिटी। जूस पीने से क्या गेन हुआ, हेल्दीनेस। अपोजिट पर आ गए। मतलब वर्ड से वर्ड को खेल खेलना है, हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन इधर जाकर हमने एक नया ट्रेंड चालू किया है कि एप्लीकेशन को पहले समझोगी, एप्लीकेशन समझ में आ गई तो वर्ड तो समझ में आएगा, या मैं अर्थ में नहीं जाना, अर्थ को करके क्या करना है।
अनफेदेमेबल, एक पहेली दी आपको, एक शानदार पहेली दी आपको, बोला इसको समझो, इसको सॉल्व करो, इसको कॉम्बित करो, पहेली दी आपको, बोले नहीं सर समझ में नहीं आई। अनफेदेमेबल का मतलब होगा जो समझ में ना आए, नहीं आया समझ में, जो समझ में ना आए। किसी गांव के पर्सन को यदि हम इंग्लिश में पेपर पढ़ने को कह दें या कोई फॉर्म भर के कह दें भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी है, नहीं हमारे को हमको दिया वो पेपर समझ में आ गया। कॉम्प्रिहेंसिबल अनफेदेमेबल का अपोजिट हो गया। कॉम्प्रिहेंसिबल जो समझ में आ गया, अनफेदेमेबल जो समझ में ना आ गया, ना आया हो। इनफेलिबल को लिख लेना, जिससे गलती ना हो, जिससे गलती ना हो। और हम इंसान हैं तो हम इनफेलिबल हो नहीं सकते, गलती हमसे भी होती है, कंप्यूटर हम भी नहीं है। फिर आता है हेडोनिस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, जिंदगी के लिए भी। एक सीरियल किलर है वो हेडोनिस्ट होता है। वो क्यों मारता है लोगों को सीरियल किलर? बस उसे मजा आता है। तो किसी को दुख देकर मजा आता हो, दुख देने में मजा आता हो, दुख देकर किसी को मजा आता हो, वो पर्सन कहलाता है हेडोनिस्ट। जितने भी तानाशाह हुए वो कैसा होता है? हेडोनिस्ट। जितने कई टीचर्स होते हैं बच्चों की बुरी तरह पिटाई करते हैं, क्या मिलता है? हेडोनिस्ट होते हैं। यानी तकलीफ देकर जब किसी को मजा आता हो वो पर्सन हेडोनिस्ट। उल्टा कर लो, प्लेजर सीकर। किसी को दुख, किसी को सुख देकर जो खुशी मिलती है वो प्लेजर सीकर कहलाता है। और उल्टा कर लो, जिस किसी को दुख देकर जो खुशी मिलती है वो हेडोनिस्ट कहलाता है। एक इंसान सीरियल किलर क्यों बनता है? इस हेडोनिज्म के कारण। उसे मजा सा आने लग जाता है कि ऐसा चीखे सुनने में। जैसे सीरियल किलर था, फिल्म भी भूल गया मैं नाम, उसमें वो बार बार जब होता है शमशान में पैदा होता है तो उसको रोती हुई आवाजें अच्छी लगती है, तो उसी के कारण सीरियल किलर बन जाता है कि मुझे ये आवाजें सुनने में मजा आता है, और कोई वजह ही नहीं थी, तो वो क्या बन गया? वो हेडोनिस्ट बन गया। डेफिशिएंसी, साफ पानी की डेफिशिएंसी है। साफ पानी है, पीने योग्य पानी है, उसकी काफी जगह डिफिशियंसी है। अब गर्मी का मौसम में होगा, पानी की कमी है, डिफिशियंसी है। उल्टा कर लो, अबेंडेंस। आपके इलाके में पानी का आधिक्य है, हमारे इलाके में पानी की डेफिशिएंसी है। एप्लीकेशन से रेन वाटर डाल दिया, आपके इलाके में खूब आता है तो अबेंडेंस है, हमारे इलाके में नहीं आता तो डेफिशिएंसी है। ऑब्सोलीट, पुराने वाले टीवी को याद करो, पुराने वाले कंप्यूटर को याद करो, बड़े बड़े वो डब्बे वाले। आज का डब्बे वाला टीवी और डब्बे वाला कंप्यूटर कहीं अवेलेबल होगा? नहीं होगा। एलईडी, एलसीडी, लैपटॉप ने उनकी जगह ले लिया। पुराने मोबाइल, बटन वाला मोबाइल लेकर आओ, शायद मिलेगा ही नहीं। तो वो सब के सब क्या हो गए? ऑब्सोलीट हो गए। वो सब के सब पुराने धुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए। क्या बटन वाला मोबाइल या पुराने वो बड़े बड़े कंप्यूटर डब्बे वाले वो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आजकल तो क्या मिलेंगे? मॉडर्न मिलेंगे। ए इज द राइट आंसर। आज हम एलईडी मिलेगी, छोटे वाले मिलेंगे, टच स्क्रीन मिलेंगे, उसकी भी बड़ी बड़ी स्लीक होगी। तो आउटडेटेड थे, जो ऑब्सोलीट थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। आगे आइए, फ्रेजल बर्बारी है। द स्ट्राइक वाच, स्ट्राइक को स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने की आपको फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है, कॉल्ड ऑफ। सी इज द राइट आंसर। कॉल ऑफ का मतलब स्थगित करना। कोई स्ट्राइक हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है। बाई चांस आपकी क्लास स्थगित हो जाए तो कॉल ऑफ को 2-3 बार याद कर लेना ताकि क्लास से उसका कनेक्शन हो जाए। तो स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, स्ट्राइक को स्थगित कर दिया गया था। कॉल्ड ऑफ इज द राइट आंसर। द बस कैन नॉट स्टार्ट, बस जो है स्टार्ट नहीं हो सकी। क्या बैटरी है? बैटरी खत्म हो गई, बैटरी को खत्म करो। मोबाइल की और कार की दोनों की रन डाउन इज द राइट आंसर। मोबाइल की बैटरी से रन डाउन याद रखोगे और क्लास को कॉल ऑफ से याद रखोगे। ऐसे फ्रेजल वर्ब याद नहीं होगी तो सीधा एप्लीकेशन से जोड़ देना, दिया होच हो जाता लास्ट मिनट पर। तो आपकी मोबाइल की बैटरी में चार्ज क्यों लगाया? क्योंकि मोबाइल की बैटरी रन डाउन कर गई और क्लास आज स्थगित हो गई क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स रेन कॉल ऑफ हो गई। और गुड जेस्चर, हमारे अच्छे हाव भाव, पैसिव में सेंटेंस जाएगा तो ये तो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी नहीं आएगा। विल बी के साथ हाई अप्रिशिएटेड, ये भी नहीं आएगा। तो एक आंसर आएगा विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छे से देखना इस आंसर को। सेंटेंस पैसिव में गया, विल बी आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। हाईली क्या है? हाईली यहां पर एडवर्ब है।
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पास्ट पार्टिसिपल का काम करे तो ये हाईली, क्या कोई पूछ ली ये बाद में क्यों नहीं लगाया, बोले ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से इस तरह पहले ही आएगा, हाईली अप्रिशिएटेड। कई बार नहीं बोलते आप हाईली क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड हाईली क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड ही बोला जाता है। तो अच्छा आंसर सेंटेंस पैसिव में जाएगा और पैसिव में एडवर्ब को इससे पहले लेगा। वरुण गोज एवरी फ्राइडे, उसकी आदतन कार्य है। गोज टू द सिनेमा, सिनेमा से पहले द आएगा और गोज टू द सिनेमा आएगा, ये भी गलत है, इसका तो मतलब ही नहीं है और ये गलत है। प्रपोजिशन टू आएगा, आर्टिकल द आएगा सिनेमा जाने से पहले। 15वां एक अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम को काफी पसंद है। ट्रायल टू अवेल योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। अवेल को अंडरलाइन करो। अवेल अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, इसलिए अवेल की दो ग्रामर याद रखोगे। प्रपोजिशन ये ऑफ लेता है और ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, यानी यहाँ पर जो है योर सेल्फ आया किसके कारण, अवेल के कारण। आई होता तो माई सेल्फ आ जाता, यहाँ पर यू आए, यू ट्राई टू अवेल योर सेल्फ था तो यू के कारण योर सेल्फ आ गया। इसके दो ग्रामर को याद रखते हुए आंसर नंबर डी पर आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक अच्छा क्वेश्चन, नए प्रकार का क्वेश्चन। योर पार्सल, यहां पर हमने यट को पहले यूज किया था तो प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में किया था, उसका अर्थ अलग था। कई बार आप जब अखबार पढ़ते हो इस लाश की शिनाख्त की जानी है ऐसा लिखा हुआ आता है, तो उस समय प्रेजेंटेशन आएगा इज के साथ यट आएगा और बाद में जो भी आना होगा वो आ जाएगा। यस टू अराइव इज द राइट आंसर। आपका पार्सल अभी आना है, इस लाश की शिनाख्त की जानी है। दिस कॉप्स, दिस डेड बॉडी इज येट टू आइडेंटिफाई आएगा, इसलिए यहाँ पर वो वाली यट का काम नहीं करेगा। इस यट का यहाँ पर कहानी अलग है, अभी इस पार्सल को आना बाकी है तो इसके बाद यट आएगा और फिर 2+V1 आएगा। थोड़ी अलग ग्रामर है, वो वाली यट यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। द पुलिस फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट टू डिस्पर्स, डिस्पर्स तीतर बीतर करना, डिस्पर्स द क्राउड, भीड़ को तीतर बीतर करने में पुलिस जो है नाकाम नहीं। बिफोर द मिस्क्रिएंट्स, मिस्क्रिएंट यानी उपद्रवी, मिस्क्रिएंट का मतलब जो उपद्रव करते हैं। क्या लिखना है, सेट फायर को यूज करना है। सेट द फायर ऑन द बस, सेट द बस ऑन फायर, ये सही आंसर है। सेट के बाद उस चीज को रख देंगे जिसको आग लगा दी है, और ऑन फायर के बीच में दे नहीं आएगा, प्रपोजिशन ऑन आएगा। देखो कहां घुमाया क्वेश्चन, सेट द फायर ऑन द बस नहीं आएगा, सेट द बस ऑन फायर आएगा। सेट के बाद उस वस्तु को रखा जाता है जिसको आपने आग लगाई है, प्रपोजिशन ऑन आएगा और फायर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा सकता है, उसकी मर्जी है। टर्न द लाइट बिफोर यू गो टू बेड, बिस्तर पे जाने से पहले लाइट को क्या कर देना, टर्न ऑफ कर देना। जब आपने कॉल ऑफ किया था तो स्थगित किया था, जब आप टर्न ऑफ करोगे तो आप लाइट को बंद करोगे, टर्न ऑन करोगे तो शुरू हो जाएगा, टर्न ऑफ कर दो फ्रिज तैयार हो गई हमारी। थ्रो ए स्टोन, एक पत्थर फेंकना है। एट द फीस डॉग, एक भयानक कुत्ते पर, फीस आपको पता है भयानक। थ्रो के साथ प्रपोजिशन एट आएगा, और यदि पेल्ट होता, पेल्ट का मतलब भी फेंकना, तो प्रपोजिशन एट ही आता। पत्थर फेंकने के लिए थ्रो भी आ सकता है, पत्थर फेंकने के लिए पेल्ट भी आ सकता है, लेकिन प्रपोजिशन एट आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल। अब ये आपकी एक स्टैंडर्ड घटना है, एक ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट है, और आपको पता है जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो आपका V2 में या रूप नंबर 5 के जरिए लिखा जाता है, और रूप नंबर 5 और V2 को कवर करता हुआ एक आंसर है, वो है हमारा डिस्कवर्ड है, डिस्कवर्ड नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग, दो का तो लॉजिक ही नहीं है। तो न्यूटन के कारण जो आपका था एक ऐतिहासिक घटना है, और ऐतिहासिक घटना हमेशा 5 और V2 में लिखी जाती है। ये फिर आपने भी इस क्वेश्चन को ध्वस्त किया है और आगे